Hello friends, my name is Lokesh Solanki and this is our beautiful channel Physics Lover. Today we will discuss about equipotential surface. हम बात करेंगे आज equipotential surface के बारे में. क्यों इन्हें equipotential surfaces कहा जाता है? What is the diagram according to the different charges? डायपोल के थ्रू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होगी, एक पॉइंट चार्ज से कैसी होगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होंगी. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एंड ये जो टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सीबीएसई, एमपी बोर्ड सभी में ये आता रहता है, सभी बोर्ड्स के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. सो टुडे विल डिस्कस इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो आप तैयार हैं? चलें हम स्टार्ट करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. इक्विपोटेंशियल सरफेस, देखो इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है क्या. इक्वी मींस इक्वल पोटेंशियल. The surfaces, AC surfaces on which potential is equal. AC surfaces जिन पर पोटेंशियल क्या होता है, इक्वल होता है, they are known as the equipotential surfaces. उन्हें हम क्या कहते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं. अब कैसे ये देखा जाए, ठीक है. चलो ये है पॉइंट चार्ज. अब आपको पता है पॉइंट चार्ज की एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो हम मान लेते हैं पॉइंट चार्ज एक क्या है? सेंटर है. पॉइंट चार्ज क्या है? एक सेंटर है. ठीक है. तो ये सेंटर, अकॉर्डिंग टू सेंटर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं. ये सेंटर हो गया सर्कल का, तो ये बन गया हमारा सर्कुलर लूप. तो इस सर्कुलर लूप के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा. यही तो होती है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. क्या होती है? इस पर कोई भी पॉइंट हम ले लें, पॉइंट ए ले लें, पॉइंट बी ले लें, पॉइंट सी ले लें, पॉइंट डी ले लें, मीन्स यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी या नहीं पता है मुझे. ये होगी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हम जानते हैं. ओके. इफ चार्ज q इज एट द सेंटर, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ये क्या होंगी? इट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ये क्या हुई? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में. ठीक है. तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट सी, पॉइंट डी, हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा. पोटेंशियल इज सेम. मान लो यहाँ पर पोटेंशियल वी ए है, यहाँ पर पोटेंशियल वी बी, यहाँ पर पोटेंशियल वी सी एंड हियर वी डी. सो हमारा जो पोटेंशियल होगा वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू वी सी इज इक्वल टू वी डी. सो ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस पोटेंशियल इज सेम. पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पर. ओके. अब यहाँ पर आपको पता है चार्ज जो होता है ना, चार्ज के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है. चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है. इट मीन्स हम कह सकते हैं कि इस पर पोटेंशियल भी ज्यादा होगा. पोटेंशियल नियर टू द चार्ज, पोटेंशियल नियर टू द चार्ज वो क्या होता है? मैक्सिमम होता है. चार्ज के पास मैक्सिमम होता है. तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा? मान लेते हैं 50 वोल्ट है, तो यहाँ से दूर जा रहे हैं हम, ये हो गया 30 वोल्ट का पोटेंशियल. और भी हम दूर जाएंगे और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे, तो उस पर जो पोटेंशियल होगा और भी कम हो जाएगा. ओके. मींस कहने का क्या मतलब है? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पर पोटेंशियल तो सेम होता है. इस इक्विपोटेंशियल सरफेस फर्स्ट पर पोटेंशियल सेम होगा चारों पॉइंट्स पर. ठीक है. यहाँ पर 50 होगा, यहाँ पर 50, यहाँ पर भी 50 वोल्ट, ये भी 50 वोल्ट. इस पे क्या होगा? 30 वोल्ट, 30 वोल्ट, 30 वोल्ट, 30 वोल्ट. इस पॉइंट पर 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट. कहने का मतलब ये है कि कोई सी भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पर पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है. एट
एनी इक्विपोटेंशियल सरफेस पोटेंशियल इज सेम। क्यों होता है देखो, आप डिस्टेंस को देखो, डिस्टेंस इज सेम, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, इक्वल है। जब डिस्टेंस इक्वल है तो पोटेंशियल भी सेम होगा या नहीं। सो each and every condition potential is same at any equipotential surface। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसी सरफेसेस होती है ऑन विच पोटेंशियल इज रिमेन सेम, पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। पोटेंशियल जब चेंज नहीं होता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कहते हैं। ओके, आ गई बात समझ में। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के टाइप्स भी होते हैं, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के टाइप्स भी होते हैं, प्रॉपर्टीज भी होती है। तो हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। लिख लिया, नोट कर लिया, चलें आगे बढ़े। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज of equipotential surface। प्रॉपर्टीज क्या होगी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की। ओके, प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की, तो क्या होगी, देखिए ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस थी। 3D में बात होगी स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, यहाँ पर एक चार्ज था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, डायरेक्शन, ठीक है। चले फर्स्ट प्रॉपर्टी, पहली बात तो पोटेंशियल इज सेम एट एनी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। पोटेंशियल इज सेम एट एनी इक्विपोटेंशियल surfaces। ओके, पोटेंशियल इज सेम एट एनी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होगी कि आप देखें यहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज ऑलवेज नॉर्मल। क्या होती है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी इक्विपोटेंशियल surface is always normal, always normal। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, आप देखें ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुई, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हुई, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, तो इस पर जो डायरेक्शन हुई वो कैसी है, परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, 90 डिग्री पर है, परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, 90 डिग्री है। अब कैसे, चले हम इसे प्रूफ करके देखें। चले ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक। यहां से यहां तक की हम बात करें, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पोटेंशियल डिफरेंस होगा या नहीं, देयर इज सम पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो हमने रिलेशन पढ़ा था कि dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस ये हम पढ़ चुके हैं। हम कह रहे हैं पोटेंशियल इज सेम एट एनी इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब ये होगा जीरो, ये आ जाएगा E डॉट डी आर, मतलब E डी आर कॉस थीटा, ये जीरो। अब आप देखें E डी आर, हम इसे क्या लिख देंगे, E डी आर कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। जीरो कब होता है, कॉस 90 डिग्री पर होता है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द डी आर वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर। कहने का मतलब ये है कि कोई सी भी सरफेस हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है, नॉर्मल होती है। किस पर, किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है,
ऑलवेज नॉर्मल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल। ओके, आगे बात समझ में चले। तो ये था सेकेंड हमारी प्रॉपर्टी। थर्ड, हम क्या कर रहे हैं कि हमें पॉइंट ए से चार्ज को पॉइंट बी पर ले जाना है। वी वांट टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा क्या? नो, वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम one point to the another point at any equipotential surface is zero। ठीक है, ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी होगी। क्या थर्ड प्रॉपर्टी है? वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम, थर्ड, वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम one equipotential surface, equipotential surface, work done to move a charge from one point, not equipotential surface, one point to the another point, one point to another point, another point on equipotential surface, on equipotential surface is zero। या हम ये भी कह सकते हैं there is no work done to move a charge from one point to the another point on one equipotential surface। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस में चार्ज को ले जाने के लिए कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता है। देयर इज नो वर्क डन। जैसे हम कहें ये हमारी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये हम मान लेते हैं। अब यहां पर हम क्या करें, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर क्या ले जाए, चार्ज को ले जाए। यहां से हम क्या करें, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चार्ज को ले जाए एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। तो हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। देयर इज नो वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन इक्विपोटेंशियल सरफेस टू अनदर इक्विपोटेंशियल सरफेस। कैसे? हम इसे प्रूव भी कर सकते हैं। हमें पता है जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो होता है वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन अपॉन चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द एक्सटर्नल वर्क डन पर यूनिट चार्ज। हम कह रहे हैं पोटेंशियल यहाँ पर सेम है। जब पोटेंशियल सेम होगा मतलब ये जीरो हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू जीरो। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, W external is equal to zero। Means there is no work is done to move a charge from one point to the another point on any equipotential surface। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस में किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज को ले जाने के लिए देयर इज नो वर्क डन, देयर इज नो वर्क डन। आई बात समझ में? ओके, नोट डाउन कर लें अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखें, फोर्थ पॉइंट क्या है? Two equipotential surfaces cannot intersect each other. Two equipotential surface cannot intersect each other। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इफ दे डू, मान लें हम ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एक ये दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, ये किसी एक पॉइंट पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट ए पर।
तो इसकी दो डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन हुई आपकी, ये डायरेक्शन हुई, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये डायरेक्शन होगी। दोनों अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस होगी। इफ दे डू सो देयर आर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन मिल रही है, एंड विच इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल है क्या? नो, विच इज नॉट पॉसिबल। ओके, so there is no possibilities two equipotential surfaces intersect each other। दो equipotential surface कभी भी intersect नहीं करेंगी। ओके, लिख ले ये पॉइंट, हो गया। चले, जो सरफेसेस होती है कंडक्टिंग मेटल्स की, they are the equipotential surfaces। okay, there is another point, the surfaces of conducting metals are equipotential surfaces। number 5, the surfaces of conducting metals are equipotential surfaces। ये क्या होती है? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होती है। ओके, कोई सा भी मेटल है उसकी जो सरफेस होगी वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी, ठीक है। चले, अब हम डायग्राम की बात करें। इक्विपोटेंशियल सरफेस के डायग्राम्स क्या हो सकते हैं? फॉर अ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है? कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होती है, ठीक है। ये क्या होती है? स्फीयर होती है। ये पॉइंट चार्ज है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। एंड आपको पता है पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल डिक्रीज होता है, यहाँ मान ले 50 है, यहाँ पे 30 वोल्ट, यहाँ पर 10 वोल्ट। ओके, व्हाट अबाउट माइनस चार्ज? सर ये तो प्लस चार्ज के लिए, माइनस के लिए क्या होगा? तो माइनस के लिए बना लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है? ओके, माइनस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? इनवर्ड होती है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस 50 वोल्ट, माइनस 30 वोल्ट, माइनस 10 वोल्ट, ठीक है। मीन्स द पोटेंशियल क्या होगा? मैक्सिमम होगा कहाँ पर? आउटर सरफेस पर। यहाँ पर मैक्सिमम होगा, फिर पोटेंशियल कम होता जाएगा फॉर दी माइनस चार्ज। सो पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है? स्फीयर्स होती है, स्फीयर्स, स्फीयर, ठीक है, स्फीयर। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी फॉर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो बना लिया, चले ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप बना लें, एंड रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट, सभी पॉइंट्स का ध्यान रखें प्रॉपर तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो आप जानते हैं ऑलरेडी, हमने क्या कहा था? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर नॉर्मल, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हम मान ले ये हो गया नॉर्मल, ये नॉर्मल हुआ या नहीं? ये नॉर्मल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये
इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इसे ऐसी बना लो। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या हो गई, नॉर्मल हो गई, किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, किसके नॉर्मल हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये नॉर्मल हो गए। ठीक, सो रिमेंबर, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, शीट्स होती है, इनफाइनाइट शीट्स, प्लेन शीट्स। ठीक है। थर्ड, फॉर लीनियर चार्ज, फॉर लीनियर कंडक्टर, लीनियर कंडक्टर के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगी, ये होती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको पता है दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, आउटवर्ड, आउटवर्ड नॉर्मल। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होगी, सिलेंड्रिकल होगी या नहीं, यस सर, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये सब का सिलेंडर है, इक्विपोटेंशियल सरफेस से बाहर निकल रही है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ लीनियर कंडक्टर, इक्विपोटेंशियल potential is surface is, ये क्या होंगी, सिलेंड्रिकल। ओके, फॉर इनफाइनाइट फॉर लीनियर कंडक्टर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होंगी, सिलेंड्रिकल्स होंगी। ओके, व्हाट अबाउट डाइपोल, बना लिया ये, चले, आपको ये सभी डायग्राम्स आने चाहिए, हाउ टू ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटीज 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है फॉर डाइपोल। डाइपोल के लिए क्या होगा सर, डाइपोल होता है एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज का कॉम्बिनेशन, यहां से ऐसे निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जाती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होंगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगी। ठीक है, आप देखें, नॉर्मल हमें बनाना है, ये नॉर्मल, यहां पर भी नॉर्मल बनेगा, तो इस कंडीशन में इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे सर्कल्स में होंगी। ओके, तो ऐसी बनेगी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर द डाइपोल, डाइपोल के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस सर्कल्स में होंगी। आ गया, लिख ले इसे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, पढ़ते रहे, बढ़ते रहे।